गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम थ्री डाइस के देखे सवाल कराएंगे। और पहले हमने टू डाइस के पिछले पार्ट में हमने टू डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। इस बार हम थ्री डाइस, जब हमारे पास में थ्री डाइस दे रखी होंगी और उन्हें थ्रो करा जाएगा तब उसके लिए प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी। तो देखिए, जैसे हमारे पास में गिविंग थ्री डाइस और थ्रो, या थ्री डाइस होंगे तब क्या करेंगे। तो देखिए मिनिमम कितना होता है, मिनिमम सम क्या होता है। देखिए हमारे पास में इस तरह की कोई थ्री डाइस दे रखी होंगी। ये वाली हमारे पास थ्री डाइस दे रखी हैं। ये है थ्री डाइस। तो देखिए मिनिमम से मिनिमम आपके पास 1 आता है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में 1 + 1 + 1 इक्वल होता है 3। और जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम सम, वो कितना बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमम का, ये हमारे पास थ्री डाइस होती है तो मैक्सिमम हमारे पास 6 6 6 होता है। तो ये हो जाएगा 6 + 6 + 6 इक्वल हो जाएगा आपके पास में 18। तो देखिए अगर हम सीरीज से निकाले तो सम ऑफ थ्री, यानी कि सम ऑफ थ्री का निकाले तो आपके पास में कितना होता है 1 1 1। जब तीनों डाइस उछालेंगे तो इसमें एन ई के बराबर होता है आपके पास में कितना, 1। अब यहां पर होगा कि सम ऑफ 4। तो देखिए एक तो 1 1 2 हो गया, एक 1 2 1 हो गया, और एक 2 1 1 हो गया। तो इसमें जो एन ई आएगा, एन ई इक्वल हो जाएगा 3। सेम टू सेम इसी तरह से सम ऑफ 5 का निकालें, तो सम ऑफ 5 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 4 1 4 सॉरी 1 1 3, तो 1 3 1 और 3 1 1, और आपके पास 1 1 2 2, यानी कि 2 1 2 और 2 2 1 इस तरह से हो जाएंगे। तो आपके पास में इसमें एन ई का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आ जाएगा एन ई का वैल्यू 6। अब हम अगर ये वाली सीरीज नीचे तक लेकर चलें तो हमें काफी लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। अब काफी लॉन्ग फॉर्म पड़ जाती है, तो इस तरह हम कब तक बनाते रहे, टाइम लगता है। तो हम ये वाली प्रोसेस ना करके अपनी एक शॉर्ट ट्रिक की प्रोसेस अपनाते हैं, जिसे कहते हैं हम दरवाजा मेथड। तो दरवाजा मेथड अपनाएंगे तो देखिए इधर बना लेते हैं, एक दरवाजा लेते हैं हम इस तरह का। ये होता हमारे पास दरवाजा मेथड। यहां होता है मिनिमम, तो मिनिमम कितना हमारे पास में 3, और यहां होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है यहां हमारे पास में 18। तो इससे कम क्या रह जाएगा आपके पास में, एक तो 2 हो जाएगा और एक 1। जैसे इधर 2 हमने कम करे हैं, ऐसे ही 2 इधर बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19 और एक आ जाएगा 20। अब देखिए जब यहां से हम चलते तो यहां पर आता है 8, और यहां आता है हमारे पास में 10, यहां लेते हैं हम 11, और यहां लेते हैं हम 13, और इस तरह से ये बनाते हैं। अब देखिए 9 हमारे पास में इसके बीच में होगा, और 12 हमारे पास इसके बीच में होगा। तो इसमें एक ट्रिक्स याद रखनी होती है कि 9 आ जाए या आ जाए आपके पास 12, तो आपको एन ई के बराबर 25 ही लेना है। 10 आ जाए या आ जाए आपके पास में 11, उसमें एन ई के बराबर आपको 27 ही लेना है। तो इस तरह से बस ये 2 चीजें याद रखनी होती है, बाकी का इसी मेथड से सब चीज निकालते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास में यहाँ 3 से लेकर 8 तक कोई भी नंबर आए तो उस नंबर में से हम इन दोनों को घटा देते हैं।
जैसे क्या हमने यहाँ निकाला था कि सम ऑफ 3, तो हमने इस तरह से निकाला है सम ऑफ 4। अब अगर हम दरवाजा मेथड से सॉल्व करें और आ जाए कि सम ऑफ 4, तो सम ऑफ 4 इक्वल कैसे होगा, तो यहां होगा हमारे पास में 4। तो देखिए 4 में से पहले हम 1 को घटाएंगे, यानी कि 4 माइनस का 4 में से हम पहले 1 को घटाएंगे, तो 4 माइनस का 1, फिर 4 में से हम 2 को घटाएंगे और अब यूज करते हैं, तो 4 में से 1 गया तो बचा 3, 4 में से 2 गए तो 2 और अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता, आ जाता 3। तो ये होता है हमारे पास में एन ई का वैल्यू। तो एन ई देखिए, अगर हम अपना बेसिक फॉर्म से निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं, और अगर हम अपना दरवाजा मेथड से निकालते हैं तो इस तरह से। अब इसी टाइप से देखिए सम ऑफ 5 का निकाल के दिखाएंगे। तो सम ऑफ 5, तो सपोज दैट 5 हमारे पास यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 1 एंड 5 माइनस का 2 अपॉन 2। तो ये चीज बन जाती है, 5 में से हमारे पास में 1 गया तो बचा 4, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 अपॉन 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो देखिए ये एन ई का वैल्यू निकल आया। देखिए यहाँ हम बेसिक से हमने निकाला था तो इस तरह से हमारे पास में 6 आया, और यहाँ हमने दरवाजा मेथड से निकाला तो इस तरह से 6 आ गया। अब सपोज दैट कहीं पर 9 आ जाए या 12 आ जाए, तो जैसे हमने बताया कि सम ऑफ 9, तो सम ऑफ 9 आ जाए तो इसमें डायरेक्ट हम एन ई का वैल्यू 25 लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास में सम ऑफ 11 आ जाए, तो सम ऑफ 11 में भी आप एन ई बराबर 12 आ जाए, तो आपके पास एन ई के बराबर 25 ही लेना होता है। अब अगर इसी टाइप से हमारे पास में कहीं आ जाए सम ऑफ 10, सम ऑफ 10 आ जाए या सम ऑफ 11 आ जाए, तो इसमें जो एन ई का वैल्यू होता है वो हमारे पास में 27 ही यूज करते हैं। बस ये दो फॉर्म में आपको याद करनी होती है। अब अगर जैसे हमारे पास में यहाँ 13 और 18 के बीच में कोई चीज आ जाए, या सपोज दैट कि सम ऑफ 13 आ जाए, सम ऑफ 13, तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसे यहाँ से उल्टा करके निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर में से लोएस्ट नंबर को हमें लेस करना होता है। तो ये हो जाएगा 19 माइनस का 13 एंड 20 माइनस का 13 अपॉन 2। तो यहाँ देखें 19 में से अगर 13 घटाएंगे हम तो ये बच जाएगा 6, और यहाँ 20 में से 13 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो 7 3 21, ये एन ई का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे आप 14 निकालेंगे, 15 16 17 18, बस इसका ध्यान रखना है, बाकी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 इन द सिंगल थ्रो विथ 3 डाइस। तो देखिए 12 कहाँ आता है, तो पहले हम अपना एक दरवाजा मेथड बना लेते हैं। तो हमारे पास दरवाजा मेथड इस टाइप का होता है, यहाँ हमारे पास 3 होता है, यहाँ पर 18 होता है, यहाँ ठीक 18 होता है, यहाँ पर हमारे पास में 8 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 13 होता है। तो देखिए हमारे पास 12 कहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पर आ रहा है। तो हमने बताया था कि या तो 9 आए या 12 आए, तो उसमें जो एन ई का वैल्यू वो लेते हैं हम, वो कितना होता है 25 ही लेते हैं। 9 और 12 में, 9 और 12 में जो एन ई का वैल्यू लेते हैं 25 लेते हैं। और जो एन एस होता है वो देखिए 3 डाइज है तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो पी ई इक्वल होता है एन ई अपॉन एन एस यानी कि 25/216। तो 25/216 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो 3 डाइस टू गेट इक्वल नंबर ऑन द फेसेस। तो देखिए इक्वल नंबर ऑफ द फेसेस में जो आते हैं तो एन ई इक्वल 6 आते हैं। कैसे आते हैं, देखिए एक तो 1 1 1 हो जाएगा, एक 2 2 2 हो जाता है, एक 3 3 3 हो जाता है, ऐसे 4 4 4 हो जाता है, एक 5 5 5 हो जाता है, दूसरा एक 6 6 6 हो जाता है। इस तरह से ये हमारे पास में इक्वल फेसेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो एन ई के बराबर 6 और एन एस जो होगा तो कितना है कि 3 डाइस थ्रो कर रहा है तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो आपके पास में पी ई इक्वल हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस 6/216, 6 कम 6 6 3 18 और
6 छंग 36 यानी कि 1/36। देखिए 1/36 है ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन ए थ्रो ऑफ 3 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ 5 और 16। तो देखिए इसमें अगर मैं दरवाजा मेथड बनाता हूं तो हमारे पास में दरवाजा मेथड इस टाइप का आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ तो होता है 3, यहाँ होता है 8, यहाँ होता है 10, यहाँ होता है 11, यहाँ होता है 13 और यहाँ पर होता है हमारे पास में 18। तो देखिए 5 कहाँ पर आ रहा, 5 यहाँ पर होगा और 16 कहाँ पर होगा, 16 यहाँ पर होगा। तो इससे पहले हमारे पास क्या होता है 2 और 1 होता है। इसके आगे क्या होता है 19 और 20 होता है। तो आपके पास में जो एन ई का वैल्यू निकालेंगे हम तो हो जाएगा कितना, पहले 5 का निकालेंगे तो 5 तो हो जाएगा 5 माइनस का 2 और 5 माइनस का 1/2 फिर प्लस। अब 16 वाला निकालेंगे कि 16 तो 19 माइनस 16, 19 माइनस 16 और 20 माइनस 16/2। तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा, से 3 2 गया तो 3 बच गया और 5 में से 1 गया तो 4 बच गया बटा 2 और प्लस का 19 में से 16 गया तो 3 बच गया और गुणा 20 में से 16 गया तो 4 बच गया बटा 2। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस का 3 दूनी 6 बराबर हो गया 12। ऐसे हम एन एस का वैल्यू निकालेंगे तो एन एस ये 3 डाइस है तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो हमारे पास जो पी ई होगा वो होता है एन ई यानी कि 12/NS तो 216। तो देखिए इसको हम 6 से काटें तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 6 छंग 36। इसे आप 2 से काटें तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/18। 1/18 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ 3 डाइज आर थ्रो together then the probability that the sum of number appearing on them in a prime number। तो देखिए प्राइम नंबर देख लीजिए पहले, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं आपके पास में 2 3 5 7 11 और 17। ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर हम दरवाजा मेथड में यूज करें तो देखिए यहीं पर दरवाजा मेथड हम यूज कर लेते हैं। तो दरवाजा मेथड में हमने देखा कि इस तरह से हमारा एक दरवाजा मेथड यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 18, यहाँ पर 8, यहाँ 10 या 11 और यहाँ 13। तो देखिए पहले 2 का निकालेंगे तो यहाँ जो हम एन ई का वैल्यू निकालेंगे तो एन ई पहले 2 का निकालेंगे तो इससे पहले जो होता है हमारे पास में वो 2 और 1 होता है और इसके जो बाद होता है वो 19 और 20 होता है। तो हम पहले 2 हमारे पास कहाँ होगा, इसके नीचे ही होगा। तो 2 का तो वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 माइनस का 2 तो 0 हो जाएगा। तो 2 निकालेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है तो 0। अब निकालते हैं, देखिए 3 ये हैगा, 5 भी यही होगा और 7 भी यही होगा। आपके पास 11 है, 11 यहाँ पर हैगा और फिर है 17 तो 17 यहाँ पर होगा। तो देखिए हम 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और 3 माइनस का 1/2 फिर प्लस। 5 का निकालेंगे तो 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 1/2 फिर प्लस। 7 का निकालेंगे तो 7 माइनस का 2 एंड 7 माइनस का 1/2 फिर प्लस। आपके पास में कितना हो गया, 7 हो गया। अब 11 का निकालेंगे तो देखिए हमने बताया था कि इन दोनों में या तो 10 आ जाए या 11 आ जाए तो उसका वैल्यू 27 ही होता है प्लस। अब क्या कह रहे हैं कि एक प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 11 हो गया। अब है क्या 17, तो 17 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19 माइनस का 17 एंड 20 माइनस का 17/2। तो यहां से हम निकालें तो देखिए ये तो 0 रहा, यहाँ पर कितना हो गया 1 और ये हो गया 2/2 प्लस 5 में से 2 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1 गया तो 4 बचा बटा 2 फिर प्लस। ये हो जाएगा 5 गुणा 6/2 प्लस 27 ऐसे ही और प्लस का 19 में से 17 गया तो 2 बचा और 20 में से 17 गया तो 3 बचा बटा 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 3 6 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, ये बचा आपके पास में 1, 0 तो सेम हुआ और 3 दूनी 6 प्लस 5 3 15 प्लस का ये 27 सेम ऐसे ही और प्लस का ये हो जाएगा 3। तो देखिए 27 और 3 30
30 और 15 45, 45 और 6 51 और 1 52, तो ये तो हो गया 52। एन ई का वैल्यू आ गया आपके पास 52। ऐसे ही हम एन एस का वैल्यू निकालें तो एन एस 3 डाइस 0 है तो 216 हो जाएगा 6 की पावर 3। तो यहाँ से पी ई का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 52/216। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने 2 से भाग करा तो ये हो गया 26 और बटा ये हो गया 2 एकम 2 2 चौक 8। अब इसको कितने से भाग कर सकते हैं, इसे हम फिर 2 से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 13 और 2 5 10 और 2 चौक 8, यानी कि 13/54, या आपके पास में 26/200 108। तो इसमें कोई भी नहीं है तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ 3 डाइज आर थ्रोन टुगेदर then the probability that the sum of numbers appearing on sum is a prime number। तो देखिए ये पहले भी आ चुका था, लेकिन पहले क्या था कि हम उसमें 13 का निकालना भूल गए थे। तो आपके पास में जैसे हमने दिखाया कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर होते हैं आपके पास में 2 3 5 7 13 और 17। अब अगर हम दरवाजा मेथड में यूज करें इन सबको तो हमारे पास में ये आ जाता है। तो ये बना 3, यह बचा आपके पास में 8 और यहाँ बचा आपके पास में 10, यहाँ 11 या 13 और यहाँ पर 18। तो देखिए एन ई का जो हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 के लिए तो 0 हो गया और 3 के लिए निकालेंगे तो 3 माइनस का 2 और 3 माइनस का 1/2, फिर प्लस 5 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 एंड 5 माइनस का 1/2, प्लस 7 के लिए निकालेंगे तो 7 माइनस का 2 एंड 7 माइनस का 1/2, प्लस 7 के बाद 13 है तो 13 माइनस का 1। देखिए 13 माइनस 19। अब 13 तो हमारे पास इधर फॉर्म में होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 19 माइनस का 13 और 20 माइनस 13/2 और प्लस का ऐसे हमारे पास 17 है तो 17 में 19 माइनस का 17 और 20 माइनस का 17/2। अब इसी के बीच में एक 11 और रह गया तो सपोज दैट ये वाला फॉर्म हो जाएगा 11 13 और 17। तो 11 का जो होगा तो वो हमने लास्ट में ले लिया इस 11 का, तो 11 का तो एक निश्चित है कि हमारे पास 27 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर तो ये आ गया आपके पास में 3 माइनस 1 3 माइनस 2 हो गया 1 और ये हो गया 2/2, प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास में 3 4/2 और प्लस यहाँ हो गया ये 5 6/2, प्लस यहाँ 19 में से 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 20 में से 13 घटाएंगे तो 7/2, प्लस ऐसे आपके पास में 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 और यहाँ हो गया 3/2 और प्लस का 27। तो 2 से 2 कट गया, 2 3 6 2 3 6 और 2 3 6, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया तो ये बन गया आपके पास में यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6 और प्लस का ये हो गया 5 3 15 और प्लस का 3 7 21 और प्लस का ये हो गया 3 और प्लस का हो गया 27। तो देखिए 27 और 3 आपके पास में हो गया 30 30 और 21 51 51 और 6 57 और 1 58 58 और 15 73, यहाँ पर हो गया 73। ऐसे ही हम एन एस का वैल्यू निकालेंगे तो एन एस इक्वल 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो पी ई का वैल्यू निकलेगा एन ई यानी कि 73/216 ये होगा। तो देखिए इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ऐसे ये है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नाइदर 6 और नॉर 14। तो देखिए ये नाइदर है तो पहले आइदर का निकाल लें यानी कि जो आने वाला है। तो हम जो एन ई का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमारे पास दरवाज़ा मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर दरवाज़ा मेथड यूज़ करें तो दरवाज़ा मेथड में यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर होता है हमारे पास 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 18। तो देखिए 6 कहाँ होगा, 6 इन दोनों के बीच में होगा, कहीं ये 6 होगा और 14 कहाँ होगा, वो इनके बीच में होगा तो ये हो जाएगा 14। तो जो एन ई का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो एन ई बराबर
ये 6 है, तो इससे पहले आपके पास में ये 2 भी होगा और 1 भी होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2 और 6 माइनस का 1/2 और प्लस दूसरा क्या है 14, तो 14 निकालेंगे तो इसके आगे क्या 19 भी होगा और 20 भी होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 14 और 19 माइनस का 14/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और यहाँ हो गया 5/2 और प्लस का यहाँ हो गया 6 और गुणा ये हो गया आपके पास में 5/2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 5 दूनी 10 और प्लस 3 पंजे 15 बराबर हो गया 25। ऐसे ही हम NS का वैल्यू निकालेंगे तो NS बराबर होता है 216, तो PE इक्वल हो जाएगा यानी कि 25/216। ये आइदर का है, अब वो पूछ रहा है नाइदर, तो यहाँ PE बार निकालेंगे तो PE बार होगा 1 माइनस का PE, तो यहाँ से PE बार का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1 माइनस का PE का मान निकाला 25/216। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 216, तो ये हो जाएगा 216 माइनस का 25, इसमें से इसको घटाओ तो ये बचा 1 और यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गए तो 9, 191/216, तो 191/216 ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 3 कितना हो जाएगा, एक तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया। अब अगर हम दरवाज़ा मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये दरवाज़ा मेथड हमारे पास फॉर्म में आ जाएगा, ये यहाँ हो गया 3, यहाँ 8, यहाँ 10, ये 11, ये 13 और ये 18। 3 से पहले हमारे पास में एक 2 आता है और एक 1 आता है, 18 के बाद में जो आता है वो 19 आता है और एक 20 आता है। अब देखें जो NE का वैल्यू हम निकालेंगे तो पहले 3 का लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 और 3 माइनस का 1/2, क्योंकि ये इधर साइड है, 6 भी इधर ही साइड होगा हमारे पास में, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर 6 आ गया। अब 6 का निकालेंगे तो 6 माइनस का 2 एंड 6 माइनस का 1/2 प्लस अब आता है 9, तो 9 कहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, तो हमने बताया था कि 9 आए या 12 आए, इन दोनों का यानी कि 9 का और 12 का जो हमारे पास वो NE होता है वो होता है कितना 25, तो ये प्लस का 25 और प्लस अब क्या है हमारे पास में 12 का फिर आया तो फिर से एक 25 यूज़ करा, फिर प्लस अब क्या 15, तो 15y इधर होगा, सपोज दैट 15 इधर है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस का 15 एंड 20 माइनस का 15/2। निकालिए, अब 18 का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 19 माइनस का 18 एंड 20 माइनस का 18/2, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास में 1 गुणा 2/2 और प्लस का ये हो जाएगा 4 गुणा 5/2 और प्लस 25 और 25 हो गया 50 प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 5/2 और प्लस का ये हो जाएगा 1 गुणा 2/2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, ये बचा 1, ये बचा 10 और ये हो गया 50 और ये हो गया आपके पास 10 और ये हो गया 1, इसको जोड़ो 60 70 70 2 72 हो जाएगा। ऐसे ही हम NS का वैल्यू निकालेंगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216, तो आप लीजिए कि PE इक्वल होगा आपके पास में NE है 72 और बटे NS कितना है 216, तो 7 तिया 21, तो लगभग में 72 का 72 और 72 तिया 216 यानी कि 1/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए जब कोइंस दे रखे हो तो हमारे पास कैसे करते हैं, तो देखिए कोइंस के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पहले मैंने एक टेबल बना लेता हूँ कि नंबर ऑफ कोइंस ले लिया, यहाँ मैंने यहाँ ले लिया NS और यहाँ आ जाएगा NE। अब वो NE कैसे निकालेंगे उसके लिए यहाँ पर देखिए, तो ये एक टेबल बना लेते हैं कि जब नंबर ऑफ कोइन 1 हो तो NS होता है 2 की पावर 1 यानी कि 2, और जो NE होगा तो NE में हम लेते हैं 11,
यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स जब 2 हो तो यहाँ पर होता है 2 की पावर 2, यानी कि हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 11 की पावर 2, यानी कि आपके पास में हो जाएगा 1 2 1। जब नंबर ऑफ कॉइन्स 3 हो तो यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 11 की पावर 3, तो ये बन जाता है आपके पास में 1 3 3 1। ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स जब 4 हो तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ 11 की पावर 4 हो जाएगा, और 11 की पावर 4 होता है 1 4 6 4 1। अब देखिए ये कैसे कैसे चलता है, तो 11 तो हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। अब जैसे क्या ये 11 है, 11 का स्क्वायर, तो इन दोनों का यानी कि 1 + 1 इनके बीच में आ जाता है, तो ये बन जाता है आपके पास में 1 2 1। हमारे पास में ये वाला होता है, हमने इधर भी 1 ले लिया और इधर भी 1 ले लिया। अब देखिए 1 से जब आगे बढ़ेंगे तो 1 + का 2 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाती है 1 3 3 1। अब ऐसे यहाँ पर चलते हैं कि जैसे यहाँ आ गया कि इधर भी 1 ले लिया और इधर भी 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 + का 3, और दूसरा हो जाएगा 3 + का 3, ऐसे ही हो जाएगा 3 + का 1, और ये 1 यहाँ पर सेम ले लिया, तो ये बन जाता है आपके पास में 1 3 + 1 हो गया 4, 3 + 3 हो गया 6, 3 + 1 हो गया 4, और ये हो गया 1। तो ये प्रोसेस बनता जाता है। तो हमारे पास में इसे शॉर्ट ट्रिक में यूज करने के लिए आप इन दोनों को याद रखें। अब इन दोनों से ही हम अपनी सारी प्रोबेबिलिटी के यानी कि कॉइन्स के सारे क्वेश्चन हम इन दोनों से ही निकालेंगे। जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे यहाँ पर इतनी डिग्री ले लेते हैं हम। बस यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड यानी कि 2 कॉइन्स है, तो मैंने बताया था कि जो NS होता था वो तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और जो NE होता था उसे हम 11 की पावर 2 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 1। लेकिन ये NE जो होता है ये पूरी कॉइन के लिए होता है। अब जो हमें 11 इसके लिए निकालना है हेड के लिए, तो देखिए इसे हम काउंट करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं कि 1 2 1। अब अगर इधर हम हेड से यूज करेंगे तो देखिए 0 1 2 ये नंबर ऑफ हेड है। अब अगर हमें कहीं टेल की जरूरत पड़े तो हम इसको उल्टा चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 2, ये नंबर ऑफ टेल्स गिने जाते हैं। तो हमें हेड गिनने की ये ट्रिक है और टेल्स गिनने की ये ट्रिक है, तो इसमें हमें सिर्फ अभी हेड गिनवाए हैं। तो नंबर ऑफ हेड जो हमारे पास में NE आएगा, तो उसने कहा कि गेटिंग 1 हेड, तो देखिए यहाँ तो 0 हेड है और यहाँ 1 हेड है, तो 1 के सामने क्या है 2, तो NE का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि PH इक्वल हो जाएगा NE अपॉन NS। NE का वैल्यू 2 और NS का वैल्यू कितना 4, यानी कि 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 कॉइन्स आर टोस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो देखिए 2 कॉइन्स है तो NS का वैल्यू तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया, और 11 की पावर 2 का मतलब 1 2 1 हो गया, और हमें हेड नंबर ऑफ हेड गिनने हैं तो 0 1 2। वो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो हो, लेकिन 2 भी तो हो सकते हैं। तो हमारे पास में जो NE का वैल्यू होगा, तो देखिए कम से कम एक हेड के लिए 2, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो उसके लिए एक, ये वाला ऊपर वाला लेते हैं हम ये, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा PE या PH, इसे भी यूज कर सकते हैं। तो NE यानी कि 3/4, तो 3/4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो 2 डाइस है तो हमें पता चल गया कि NS इक्वल 2 की पावर 2 इक्वल 4 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखिए इसने कहा कि 2 डाइस थ्रो है, तो इसका मतलब 11 की पावर 2, तो 1 2 1 भी हो गया। अब गेटिंग बोथ हेड, तो बोथ हेड का मतलब है कि दोनों हेड होने चाहिए, तो 0 1 2 दोनों हेड होने चाहिए, और बोथ टेल, और दोनों टेल भी होने चाहिए। तो देखिए आपके इससे टेल भी बोला है, तो टेल इधर चलेंगे तो 0 1 2, तो जो हमारे पास में NE आएगा, तो देखिए दोनों हेड होने चाहिए, तो 2 हेड होने का मतलब है यहाँ तो एक हेड है, या 0 हेड है, या 2 हेड है, तो इसका मतलब ये वाला एक, और प्लस दोनों टेल होने चाहिए, तो यहाँ पर टेल 0 है, यहाँ पर टेल 1 है, यहाँ पर टेल 2 है, तो 2 का मतलब ये वाला 1, तो 1 और 1 2, तो जो हमारे पास में PE आएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि NE अपॉन NS यानी कि 4 इक्वल हो जाएगा 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 3 कॉइन्स आर टोस्ड,
अब हम 3 कॉइन से टॉस करेंगे तो यहाँ जो NS का वैल्यू होगा हमारे पास में वो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, और 11 की पावर 3 यानी कि 1 3 3 1 आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड तो H गिना रहा, तो H हम इधर से चलते हैं 1 2 3 0 1 2 3, तो 3 हेड, तो यहाँ से जो NE का वैल्यू निकालेंगे, इसने बोला ना कि 3 हेड, तो देखिए यहाँ 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड, 3 हेड के लिए कितना है 1, तो यह हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा PE इक्वल 1/8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 है, कह रहे हैं 3 कॉइंस आर टोस्ट, तो देखिए 3 कॉइंस आर टोस्ट है तो NS को आप 2 की पावर 3 यानी कि 8 लिख दीजिए, और 11 की पावर 3 यानी कि 1 3 3 1 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, कि एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, तो हेड हम इधर से गिनते हैं तो यह हो जाएगा 0 1 2 3, तो 2 हेड यानी कि ये वाला चाहिए, तो इसके लिए ये का वैल्यू निकल कर आएगा, वो आ जाएगा कितना 3, तो पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 3/8, 3/8 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 3 कॉइंस आर टॉस्ड, तो 3 कॉइंस आर टॉस्ड का मतलब है कि NS इक्वल 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 11 की पावर 3 यानी कि 1 3 3 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हेड गिनने के लिए हमने 0 1 2 3 करा, अब वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो NE का वैल्यू आपके पास 2 के सामने कितना है 3, और 3 के सामने कितना 1, तो ये हो गया आपके पास में 4, तो PA इक्वल कितना हो जाएगा NE यानी कि 4/NS यानी कि 8, तो 1/2, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए 4 कॉइंस वाले हैं, कह रहे हैं कि एक कॉइन से स्टोर्स 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स है तो यानी कि आपके पास में NS बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी आ गया आपका 16, और 11 की पावर 4 का मतलब है 1 4 6 4 1। अब उसे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड टर्न अप, तो एटलीस्ट 1 हेड, तो हेड हम इधर से गिनते हैं तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा NE बराबर एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो होने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके पास में ये हो जाएगा 4 + 6 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 15, यानी कि PE का वैल्यू आ जाएगा NE का वैल्यू 15 और बटे NS का वैल्यू 16, तो 15/16, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 23 है कि 4 कॉइंस आर टॉस्ड सिमुलटेनियसली, तो 4 कॉइंस है तो NS का वैल्यू यहाँ से निकाले तो 2 की पावर 4 इक्वल आ गया 16, और यहाँ पर 11 की पावर 4 का मतलब है 1 4 6 4 1। अब कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, जिसमें नो हेड, कोई हेड नहीं हो, तो हेड का हम इधर निकालते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां से अगर हम देखें कि नो हेड के लिए, तो यहाँ NE का वैल्यू कितना हो जाएगा, नो हेड मतलब 0, तो उसके लिए NE का वैल्यू 1 होगा, तो PE इक्वल हो जाएगा 1 यानी कि NE/NS, तो NE का वैल्यू 1 और NS का वैल्यू 16, तो 1/16, ऑप्शन ए इज करेक्ट।